चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेन 2024 में ये 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है सर। दियर सीलिंग फैन हैविंग 3 blades of length 80 centimeter each is rotating with an angular velocity of 120 rpm. The magnetic field of the earth in that region is 0.5 gauge and angle of dip is 30 degree. The EMF induced across the blade is n p नहीं होगा, यहाँ पे पाई है, n पाई इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ n इज, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा, कैपिटल N की वैल्यू वो बताना है। पहले पूरे सिचुएशन को ड्रॉ करके देखते हैं। एक फैन है, सीलिंग फैन, इसके 3 ब्लेड्स हैं। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे सामने देखते हैं क्यों, और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। ओमेगा कितना दिया हुआ है, 1200 रोटेशन पर मिनट। इसको पहले रेडियन पर सेकेंड में बदलते हैं। 1200 एक रोटेशन में 2 पाई पर मिनट है, यानी कि पर 60 सेकेंड। पर सेकेंड के लिए 60 से डिवाइड करना, तब ये बन गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है सर, इसको काटिए, एक जीरो गया, ये 20 इंटू 2 पाई कितना, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। दूसरा क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 गॉज है, यानी बी की वैल्यू जो है वो 0.5 गॉज का मतलब होता है, इसको टेस्ला में बदलना है ऐसा यूनिट में, तो सबसे पहले ये 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल से ये कुछ एंगल बना के रखा है, कितना, 30 डिग्री का, राइट ना, और ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा, फैन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फैन का जो ब्लेड है ना वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा होगा। तो जो फैन का ब्लेड है, तीनों का तीनों, इस ब्लेड पे अगर कोई ईएमएफ डेवलप होगा तो इस बी का वर्टिकल कंपोनेंट के कारण, यानी इस बी के 2 कंपोनेंट्स लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बी एच, ये एंगल 30 डिग्री है, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ढेर सारा है, तो ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट्स ढेर सारा आएगा। तो बी वी जो होगा वो बी साइन 30, और बी एच जो है वो बी कॉस 30 होगा, राइट ना। तो बी वी आ रहा है, साइन 30 कितना होता है, 1/2, और ये पहले से ऑलरेडी 1/2 है, 0.5 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब क्या करना है, अब कॉन्सेप्ट लगाना है कि कोई ऐसे रॉड है जो ईएमएफ एक ब्लेड में होगा, वही दूसरे में, वही तीसरे में होगा, तो सभी ब्लेड के क्रॉस ईएमएफ सेम होगा। तो कोई एक ब्लेड कंसीडर करते हैं, ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी वी। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका सीधा फॉर्मूला है बी वी ओमेगा L²/2। ये आया कैसे है, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अगर डेरिवेशन आप भूल गए हैं। ये x डिस्टेंस पे छोटा सा लेंथ dx लेंगे, इसमें ईएमएफ पता करेंगे। x डिस्टेंस पे अगर ये है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v = r ओमेगा होता है ना, वैसे x ओमेगा इसकी वेलोसिटी है, v b लेंथ इज dx। इसी को इंटीग्रेट करना, ये है de। इसे इंटीग्रेट करेंगे जहाँ x की वैल्यू 0 से l तक वेरी कराएंगे, तो ये ओमेगा b बाहर, x dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x² 2 होता है,
लिमिट पुट करने पे ये फाइनल वैल्यू मिलेगा, राइट। अब आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट अगर आपको याद है तो यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज ये डेरिवेशन भी आपको करना पड़ सकता है। चलिए अब क्या करना, वैल्यू पुट करना सीधा सीधा। बी वी कितना दिया हुआ है सर, ये तो 1/4 है, इंटू नीचे एक 2 ये वाला है, ओमेगा की वैल्यू 40 पाई इंटू एल कितना 0.8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये 0.64 इंटू 4 से काट देते हैं 10 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पे कुछ छूट रहा है ना, बी जो है 1/4 सिर्फ नहीं है, 1/4 इंटू 10⁻⁻4 भी है। आंसर में 10⁻⁻5 है, तो इसको 10⁻⁻5 बनाएंगे, 10 से डिवाइड करना होगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 10 है और एक 10 और 100 हो गया। ये तो पहले 0.32 हुआ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का 10 और इसका एक 10, तो ये आ जाता है 32 पाई इंटू 10⁻⁻5। करेक्ट ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पाई के साथ जो नंबर लगा हुआ है कैपिटल एन वो पूछा गया। सही आंसर क्या होगा इसका 32, बिल्कुल सही। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।